धन दोस्तों, सभी को इंतजार है आखिर 8वें वेतन आयोग पर क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है। तो आज देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। मिलने वाली है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी। हाँ जी दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी और उसके बाद 4 सदस्यों की घोषणा, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक सचिव। यानी जैसा कि पार्ट 1 ऑर्डर की तरह यह निकलता है, गजट नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर में आप देख सकते हो कि जैसे ही जनवरी में घोषणा होने के बाद लगभग बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल नहीं किया है और ना ही आयोग की घोषणा की है, उसमें अध्यक्ष कौन होगा। और उसके बाद इन्हें एक फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पकड़िए और लगभग वो 18 महीने से 2 साल का समय लेंगे अपनी सरकार को रिपोर्ट देने में। इसके बीच उनका काम होगा हर जगह, हर डिपार्टमेंट पे जाकर के उनसे मीटिंग करना, उनकी डिमांड पूछना और उसको वेरीफाई करने के लिए सर्वे करना और तमाम चीजों का जिस तरह उनका एनालिसिस होगा और जिस तरह होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक चीज और है कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। सरकार आखिर पहले ही उनका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपनी बहुत सारा होमवर्क कर लिया है। उसमें लगभग 40 से 42 जो IAS अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी उसमें बैठे। अर्थशास्त्री अपनी बात बोलने लगे कि ये फिटमेंट फैक्टर, अब ये खबर है कि 1.90 से लगाकर के 95 के बीच होगा। 1.90 से 1.95 के बीच में ही सरकार दे सकती। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि हमारी आर्थिक जो पावर है वो हम चौथे नंबर पर पहुंचे हैं और सरकार चाहती इस बार के मिडिल ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे दिया जाए और इसका उदाहरण टैक्स में आपको छूट है। तो दोस्तों, उम्मीद है, लेकिन बार बार ये 1.9095 की बात कर रहे हैं और एक ही फिटमेंट फैक्टर है जिसको 1.92, जिसकी ज्यादातर चर्चा है। हम मान के चलते हैं लगभग हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.95 या 2 तक जाता है तो हमारी पेंशन में और पे में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी और यह जरूरी है और यही फैक्ट फिगर हो सकते हैं। भले ही मांग आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव किए कि आपके फैमिली मेंबर्स को बढ़ाया जाए, उसमें कुछ आइटम है उनको जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद एक अलग आकलन निकलेगा। आखिर वो क्या होगा, लेकिन देना तो सरकार ने। सरकार बोलेगी हमारे पास उतनी फाइनेंशियल पावर नहीं है, बहुत सारे काम करने, अभी केंद्रीय कर्मचारियों को मैं इतना ही देना चाहता हूं। और उसके बाद सोच रहे हैं कि DA में परिवर्तन किया जाएगा। यानी DA में जिस तरीके से ये इस साल जो 10 साल में लगा हुआ आपका 60% DA बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में 125% DA बढ़ा था। तो फॉर्मूला अभी एक 2016 का था और पहले 2006 का था, तो अंतर इसमें भी बड़ा पड़ा। इससे हम शायद कहीं ना कहीं सरकार ने पहले ही अपना गेम खेल लिया था। उन्हें पता था कि ये एक तो DA में भी सरकार को फायदा हो गया, दूसरा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर उछलने के चक्कर में उन्होंने दबा के रखा। उसकी पहले ही फौजी भाषा में कहते हैं कि नस तोड़ के रखी थी। ये सत्य बात है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर 1.92 या 95 फैक्टर के ऊपर क्या बात होती है। तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू और इसका इंप्लीमेंटेशन लगभग आप जाके 2027 में होने की उम्मीद है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने सिर्फ आज बात करूंगा कि आपका ये जो रैंक है, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, हमारे ऑनरी कैप्टन तक के पे लेवल आप सभी जानते हो। सिपाही का 3, नायक का 4, हवलदार का 5, ऑनरी नायब सुधार है, नायब सुधार का 6, सूबेदार का 7, SM का 8 और लेफ्टिनेंट का 10 है, कैप्टन का 10 भी। अब इनकी बेसिक पे आप जानते होंगे कि आपकी OROP 3 में आपकी बेसिक पे कितनी है। इनकी किसी भी रैंक की बेसिक पे, जो कि मैंने चार्ट पे लिख दिया है कि भाई 20,463, नायक की 23,569, हवलदार की 24,763, ऑनरी नायब सुधार की 26,738, नायब सुधार की 27,950, सूबेदार की 30,175 और 31,500, SM की 34,575 या उससे ऊपर भी ज्यादा, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की 40,750 से लेकर 40,300 तक है। अब भाई हमें DA कितना आगे पहुंच सकता है, तो हम बात कर रहे हैं कि DA लगभग आपका 1 जनवरी का 2026 का भी DA इसमें इंक्लूड होगा। तो लगभग पहुंचने की मंजिल हमारी 60% तक पहुंचने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्यों 60%, क्यों अभी आपका 55 है। आपका जुलाई में लगभग 2% बढ़ेगा, 57 या 58, और उसके बाद 2 या 3 बढ़ता है तो लगभग 59 या 60% जनवरी 2026 का DA लगा लेंगे तो वो भी मर्ज हो जाएगा। यानी जनवरी में जो होगी उस समय DA 0 होगा और उसका वैल्यू होगी वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी और वो वैल्यू ऐड होकर फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट होगी। अब कन्वर्ट किस तरीके से होगी, जैसा कि हम पहले इसको बात करते हैं कि पिछले बार 125% DA था तो उसका फिटमेंट फैक्टर 225 बना और उन्होंने इसमें
32 का आंकड़ा प्लस करके 2.57 किया, और जो 32 सरकार ने अपनी तरफ से दिया उससे 14.2% की मात्र बढ़ोतरी हुई थी। अब बढ़ोतरी आप समझ सकते हो 14.2 की हुई पहले, अब ज्यादा बढ़ोतरी करेगी तो लगभग 20 से 25% ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ये लॉजिक पे जा रहा हूं, पहले 14% हुई है आपकी 6वें से 7वें में, 7वें से 8वें में मैं 14.2 की जगह 20 से 25% की आज बात करूंगा। इससे ज्यादा आप उम्मीद कर सकते हो इस सरकार से? सच बताओ, आपके अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, सरकार इतना दे देगी? नहीं। यदि 20% होती है, 20% के आसपास बढ़ोतरी होती है, तो फिटमेंट फैक्टर आपका कितना बनता है? 1.92 बनता है, क्योंकि 160 आपका डीए का फिटमेंट फैक्टर और 32 जो है 20% ऑफ 162 फिगर बनता है 32। 160 प्लस 32 इक्वल टू 192, यानी फिटमेंट फैक्टर 1.92, मिनिमम 20% तो है ही है। ये बात पक्की, इसीलिए मैं 1.92। अब मैं 25 करता हूं, 160 इसका 25 करता हूं तो 40 आएगा, और 200 यानी फिर आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा सीधा सीधा 2.00, और 2.00 का मतलब है यानी 25% आपकी बढ़ोतरी होगी जब फिटमेंट फैक्टर आपका 2 होगा। समझ रहे हो? तो हम मान के चलते कि 20 से 25% बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर 1.9295 से लगा करके 2.2 तक होगा। यह है हमारा कहने का लॉजिक, शायद आपको समझने में आसानी हुई होगी। अब मैं बात करूंगा डीए 60% के हिसाब से, जो लाल फिगर है वो आपकी डीए की वैल्यू बनती है, और ये बेसिक हो गई। दोनों को जोड़ दिया, ये आपकी ग्रांड तनख्वाह हो जाती है जनवरी 2026 में इतनी। 8वें वेतन आयोग नहीं, 7वें वेतन आयोग में लगभग सिपाही की 32,741, नायक की 37,710, हवलदार की 39,621, ऑनरी नायब सूबेदार की 42,781, नायब सूबेदार की 44,720, सूबेदार की 48,280 और 50,400, सूबेदार मेजर की 55,320, पेंशन की बात करूं 65,200 लेफ्टिनेंट की, और लेफ्टिनेंट का अलग अलग सर्विस के हिसाब से 74,080 तक कैप्टन तक की जाएगी। ये आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब यहां से बढ़ोतरी होती है 1.90 से हो 1.92 या 1.95 से कितना बढ़ेगा, तो मैं सीधा सीधा बताता हूं कि ये बीच के फिगर आप ले लो रैंडमली। 1.92 39,287, यानी 32,700 से 39, यानी लगभग 7,200 पेंशन में एक सिपाही की बढ़ रही। इससे ज्यादा सरकार बढ़ाएगी? आप आइडिया लगाओ, इससे ज्यादा सरकार बढ़ाएगी? नहीं। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का असर आगे तक रहा, उत्तर प्रदेश चुनाव तक फायदा उठाए, तो जिस तरीके से हो हल्ला हो, तो आप समझ सकते हो 72 सुनेगी तो 8,000 होगी। 8,000 होती तो आपका 25% बढ़ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? 8,000 यानी 32 का 25% 8,000 बढ़ेगा, तो आप समझ सकते हो इतना आपका सीधा सीधा बात। तो 7 से 8,000 सिपाही की बढ़ रही है। इसी तरह 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, 11,000, 13,000, 13,500, यानी लगभग 8,000 से 15,000 तक आपके जितने कैप्टन साहब हैं उनकी सैलरी, पेंशन बढ़ेगी, सैलरी नहीं पेंशन बढ़ेगी। और पेंशन 1.20% से 25%, ये जो आंकड़े हैं इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। फिर भी बात करना चाहता हूं लगभग कितनी होगी, तो मैं समझ सकता हूं सिपाही की लगभग 39 या 40 के आसपास होगी, नायक की 45 से 46 के आसपास, 48,000 हवलदार की होगी पेंशन, और आप दूध सकते हो ऑनरी नायब सूबेदार की 52,000 के आसपास, नायब सूबेदार की 54 से 55, 58 से 60 सूबेदार की होगी, सूबेदार मेजर की लगभग 68 से 70,000, और लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जाके 80,000 से 90 और 92,000 तक होगी। ये मैं लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सर्विंग वाले। अब सर्विंग वाले जितने हैं, सर्विंग वाले आप समझ सकते हो उनके लिए लगभग एमएसपी है, इसी हिसाब से मल्टीपल फैक्टर होगा। 10,000 आपकी एमएसपी होगी। एमएसपी का भले अलग से पॉइंट रखा है कि इसको एमएसपी को कैटेगराइज किया जाए, कुछ और बहुत सारी मांगे रखी हैं, उसके लिए हम आपसे सेपरेट बात करेंगे, लेकिन फायदा होगा बिल्कुल। और जो सर्विंग हमारे सोल्जर हैं, जेसीयू हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो आप बेसिक ले रहे हो लास्ट डे ऑफ 2025, उसमें गुणा कर लेना, डबल कर लेना सीधा, लगभग वहां तक आपकी जाएगी। डबल करने का मतलब 25% आपकी, डबल करने का 25%, एमएसपी उतना, और उसके हिसाब से आपके दूसरे अलाउंसेस भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी अपडेट, धन्यवाद।